Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, Semester 2, Chapter 5U, India, Agriculture, Industries and Transportation, Part 2. This video is specially for GSCB syllabus. So friends, in last video we talk about the agriculture of India. Now in this part we are going to talk about the industries of our country as well as the transportation of our country, the third sector of economy, which is also known as the service sector. In service sector, many services are included, but here we are going to talk about the transportation. So the industries is the key factor behind the growth of the nation. कोई भी कंट्री का ग्रोथ वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है. अब इंडस्ट्रीज़ जो है वो अलग अलग टाइप की होती है. जैसे आप लोअर स्टैंडर्ड में स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल ये तो पढ़ के आए हैं. उसके अलावा भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है. तो जहाँ पे मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है. फिर भी अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे डिस्कस करना है. सो इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. तो वो किस तरह से हैं तो यहाँ पे है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ मोर देन 25 लाख रुपीज़ बट डज नॉट एक्सिस्ट 5 करोड़ रुपीज़. 25 लाख से 5 करोड़ रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं. और इन इक्विपमेंट में अगर देखें तो मोर देन 10 लाख रुपीज़ बट डज नॉट एक्सिस्ट 2 करोड़ रुपीज़. मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ बट डज नॉट एक्सिस्ट 10 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में. और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज किसको बोलेंगे तो जनरली मोर देन 10 मिलियन US डॉलर, 10 करोड़ रुपए से ऊपर वाली जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसको लार्ज स्केल बोलेंगे. स्मॉल स्केल में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी आती है. यहाँ पे अलग अलग कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के फ़ोटोज़ है. ये सभी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के टाइप हैं. और पहले जब एंशियंट इंडिया की बात करें तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी का रीज़न भी ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ही था, क्योंकि जो भी बिजनेस करेगा वो सेल्फ डिपेंडेबल होता है, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट ग्रोथ ज़्यादा होता है. तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो व्हेन पीपल मेक थिंग्स एट होम इन विच द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, लाइक इंसेंस स्टिक जिसको हम धूप अगरबत्ती बोलते हैं, देन आफ्टर पापड़, फर्नीचर, पिकल्स एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज. जहाँ पे घर घर पे या घर में कुछ लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आता है. नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. The small scale industries consist of a factory, some machinery, some worker and in which investment is more than cottage industries, जो अभी मैंने आपको दिखाया 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए. इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स आर मेड. तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल है जहाँ पे थोड़ी बहुत मशीनरी होती है, थोड़ी बहुत वर्कर वर्क करते हैं. तो ये सब उसके एग्जाम्पल हैं. और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर बोले हैवी इंडस्ट्रीज़ तो जिसमें 10 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. तो हैवी इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच बिग फैक्ट्रीज, बिग मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क. इट requires heavy investment, so it is called heavy industry. It includes iron and steel, motor car, cement, etc. तो यहाँ पे मैप है इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है. ये पूरा ये साइन है. जब भी आप मैप वर्क करते हो तो आपको ऐसा एक प्रिपेयर करना पड़ता है बॉक्स, जिसमें सिंबल्स किसके लिए कलर कौन से इंडिकेटर्स बताते हैं वो दिखाने के लिए ये होना ज़रूरी है. अगर आपने मैप में सब प्लेसेस आइडेंटिफाई की मगर ये नहीं होगा तो भी आपके मार्क कट सकते हैं. तो ये है हैवी इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जांपल, जैसे माइनिंग, शिप बिल्डिंग,
फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, इंजेक्शन मोल्डिंग, एयरक्राफ्ट, तो ये सब इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री में है। यह है कॉटन इंडस्ट्रीज़ का फ़ोटो, किस तरह से कॉटन में से फैब्रिक्स बनता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक कॉटन क्लॉथ? ऑब्वियसली कॉटन। द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज? तो कॉटन क्लॉथ का कल्टीवेशन ही कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज के लिए नेसेसरी है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप्ड इन इंडिया इन अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन क्लॉथ, तो ऐसी साइन है। अगर हम देखें तो ये कोयम्बतूर है, ये अहमदाबाद है, सूरत यहाँ पे है। तो ये साइन देख, आप जब भी मैप वर्क करें तो ऐसी स्पेसिफिक साइन आपको दिखानी है। नेक्स्ट है वुलन इंडस्ट्रीज। यहाँ एक थिंग्स टू नो है। फोर्ट ग्लोस्टर वॉज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप इन कोलकाता इन 1880 CE 1818। तो 1818 में फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो कोलकाता में सेटअप हुई थी। फोर्ट ग्लोस्टर उसका नाम है। फिर वुलन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, द इंडस्ट्रीज वॉज स्टार्टेड एज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड नाउ इट हैज़ डेवलप्ड इनटू अ इम्पोर्टेंट बिग इंडस्ट्री। इट हैज़ डेवलप्ड इन पंजाब, मेन सेंटर लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात में जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा। तो यहाँ कॉटन वुलन इंडस्ट्रीज़ की कुछ और डिटेल है हमारे पास। तो टोटल ऑफ रजिस्टर्ड यूनिट 675 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड 12 लाख। टोटल इंपोर्ट ऑफ वूल 700 करोड़ रुपीज़ का हम इंपोर्ट करते हैं। टोटल एक्सपोर्ट 1999 to 2000 इंक्लूडिंग हैंडमेड, कारपेट, रग्स एंड ड्यूरीज एक्सेट्रा 2110 करोड़, इतना हमने एक्सपोर्ट किया है। टोटल इंपोर्ट ऑफ रो वूल 1999 से 2000 तक 66 metric kg, and total import of woolen and cotton rugs etc. 1999 से 2000 के बीच 71.6 metric kg. वुलन इंडस्ट्रीज इन इंडिया स्मॉल इन साइज, वाइडली स्कैटर्ड, यानी अलग अलग प्लेसेस पे स्प्रेड है। लोकेटेड इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। 40% of the woolen units are located in Punjab, 27% in Haryana, 10% in Rajasthan, 23% the rest of the state. A few of the larger units are located in Maharashtra, Punjab, UP, Gujarat and West Bengal. तो यहाँ पे ये स्टेट में वुलन इंडस्ट्रीज है। देन आफ्टर शुगर इंडस्ट्रीज, विच crop is required to prepare sugar? Sugarcane. Sugarcane juice is required to make sugar. Sugar industries is mainly developed in UP, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. ये है शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स जिसको बोलते हैं। इस तरह से ट्रक में शुगर कैन जो है वो लाया जाता है, फिर उसका जूस निकाल के उसमें से शुगर बनाई जाती है। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्रीज। Which mineral are required for cement industries? This you have to find out. And where is cement used? So ये तो common answer है। In recent years, the cement industry has rapidly developed in India. The state like Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, etc. are known for cement industries. तो आज तो कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ गया है कि सीमेंट की डिमांड बढ़ी है और उसकी वजह से बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप्ड हुई है। इस तरह की उसकी फैक्ट्री होती है इतनी बड़ी। नेक्स्ट है पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर इज यूज डेली बाय एवरीवन इन इंडिया। द पेपर मिल्स आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। पेपर यूज्ड इन न्यूज़पेपर इज मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश। द करेंसी नोट पेपर इज मेड इन होशंगाबाद एंड देवास। ये दो प्लेस है जहाँ पे ये पेपर करेंसी नोट जो हमारी होती है वो बनती है। और इस तरह से पेपर फैक्ट्री जो होती है जहाँ पेपर बनता है, पेपर मिल जिसको बोलते हैं, वो इस तरह से होती है।
और सबसे इम्पोर्टेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. फ्रॉम स्मॉल नेल्स टू यूज मशीनरी एंड देयर spare part, everything is made by the iron and steel industries. So the iron and steel industries in India are located in Bhilai, Madhya Pradesh, Bokaro, Bihar, Bhadravati, Karnataka, Jamshedpur, Jharkhand, etc. Jamshedji Tata is known as the father of iron and steel industries क्योंकि ब्रिटिश रूल में ये इंडस्ट्रीज चालू हुई थी. ये सब प्लेसेस है, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, भद्रवती, सलेम और भी प्लेसेस है जहाँ ये स्टील आयरन एंड स्टील प्लांट्स है. इसके अलावा अगर बात करें तो जूट इंडस्ट्रीज है. जूट क्लॉथ, गनी बैग्स, जूट बैग्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स. नाउअडेज द डिमांड फॉर गनी बैग्स एंड जूट बैग्स हैव रिड्यूस्ड क्योंकि प्लास्टिक आ गया है. इन इस प्लेस बैग्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर आर इन डिमांड. Where are jute industries located? Find out from the map and write. तो वो मैप जो आपने देखा वहाँ से आपको वो फाइंड आउट करना है. और जूट इंडस्ट्रीज़ में इस तरह से वर्क होता है. ये जूट है जो हमने जूट क्रॉप में भी देखा था. और ये फैक्ट्री के अंदर का पिक्चर, इस तरह से उसके रोप्स बना के अलग अलग प्रोडक्ट बनाई जाती है. और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, तो ये है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़. रिलायंस तो आप जानते ही हो. तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंट्री के ग्रोथ के लिए. मिनरल ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. देयर आर मैनी कंपोनेंट्स इन मिनरल ऑयल. डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आफ्टर इट्स प्यूरिफिकेशन टू गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तार, कोल एक्सेट्रा. तो मिनरल ऑयल में से ये उसकी सब बाई प्रोडक्ट हमें मिलती है. This industry is depend on mineral oil. The refineries in Vadodara, Jamnagar, Mumbai, Visakhapatnam, Chennai, etc. purify mineral oil. The dyeing and the pharmaceutical industries are part of the petrochemical industries. Petrochemical industries अगर developed होगी तो dyeing industries और pharmaceutical industries भी developed होगी. Various chemicals, soda ash, petrochemicals, etc. are produced as a part of the dyeing and the pharmaceutical industry. Today, chemical fertilizers are used more in agriculture. The chemical fertilizer factories are located at Kalol, Vadodara, Sindri, Mumbai, Gorakhpur and Durgapur. तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारी और इंडस्ट्रीज डिपेंड है. इसलिए अगर ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड होगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को. उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये है सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आप लोग 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं. रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज. अगर रोडवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल एंड अदर रोड्स, ये अलग अलग टाइप है. रोडवेज आर यूनिक फीचर ऑफ अ नेशन एंड आर इक्वली बेनिफिशियल. Roads are constructed to connect villages and provide facilities of transportation to the villages. The road web of India is the biggest one in the world. तो ये है पूरा मैप पूरा. फिर भी अभी भी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है. अब टाइप ऑफ रोड में बात करें तो विलेज रोड. तो विलेज रोड आर कनेक्ट्स द विलेज विद द मेन सिटी ऑफ तालुका और डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी. तो विलेज रोड जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है या तो कोई सिटी है उससे कनेक्ट करता है. नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड. तो द डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर कनेक्ट द मेजर रीजन्स एंड सिटीज विद द तालुका. थर्ड है स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज connect the state capital with the district headquarters and important city. And national highway. National highway is the most important highway. It connects one state with another. It connects the main cities, ports, administrative headquarters, etc. There are approximately 50 national highways. National highway number 7, it being the longest highway of India, it extends from Varanasi to Kanyakumari. तो मैप वर्क में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ये है वाराणसी से कन्याकुमारी तक का
सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 7 and national highway number 35. It is the shortest highway. It connects Kolkata to Bongaon, the city near the border of Bangladesh. तो वो भी हम देख लेते हैं, ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशंस हैं कि किसको क्या बोलेंगे हम। नेशनल हाईवे जो है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमेनिंग दिस 3 roads are responsibility of the state government. थिंग्स टू नो में डिटेल है कुछ। Golden Quadrilateral is under construction in India. It will join the metropolitan city like Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. Its length would be 5,846 kilometers. There won't be any railway crossing, but 75 bridges would be constructed. तो यहाँ से दिल्ली, हम लास्ट वाले मैप में एक बार देख लेते हैं, ये है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं येलो वाली, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे है। वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है और बीच में एक भी रेलवे लाइन नहीं होगी। मीन्स के ओवर ब्रिज बना दिए होंगे तो आपको कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन आफ्टर रेलवेज, तो अब तो मेट्रो रेलवे भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। इंडियन रेलवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इट्स द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैनी पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर एट द सेम टाइम, goods in bulk quantity can be transported together. Traveling has become faster and today instead of coal, diesel or electric engines are used. तो ये है मैप। देर आर मेट्रो रेल्स इन दिल्ली एंड कोलकाता। अब तो मुंबई में, अहमदाबाद में, सब जगह पे है। ये पूरा रेल नेटवर्क है हमारा। उसके बाद है वाटरवेज। तो वाटरवेज भी काफ़ी हमारे डेवलप्ड है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वाटरवेज है वो यहाँ मैप में मैंने दिखाया है। इन इंडिया वाटरवेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन इंडिया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर पेरेनियल रिवर्स, यानी पूरा साल उसमें पानी रहता है। हैंस स्टीमर्स, बोट्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड गुड्स थ्रू आउट द ईयर। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर कैन बी कैरिड आउट वाया द वाटरवेज। तो हमें पता है कि यूरोपियन इंडिया में जब आए थे तो 16th सेंचुरी में, तो 1492 में वास्को डी गामा आया था, तो वो भी वाटरवेज से ही आया था। सो इंडियाज़ लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले के ज़माने में जो ट्रेड होता था वो वाटरवेज से ही होता था। हमारी सब कमोडिटी यूरोप तक जाती थी। तो ये है इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटरवेज जो यूज़ होते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और नेक्स्ट है एयरवेज। तो एयरवेज में तो आज बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाज भी है। इन द प्रेजेंट टाइम एयरवेज आर यूज टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। एयरपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द एरोप्लेन्स। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड थिरुवनंतपुरम। इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड द सर्विस फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। डोमेस्टिक ट्रैवल यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है। एंड एयर इंडिया प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। दिस बोथ आर द गवर्नमेंट सेक्टर। और एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइवेट एयरलाइंस ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल बाई एयर। तो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे इंडिको है, स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, गो एयर है, एयर एशिया है। ये सब प्राइवेट एयरलाइंस है। तो आज के डेट में इसका कल्चर बहुत बढ़ गया है, बट दिस इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और उसके अलावा एक आता है रोपवे। वो भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है माउंटेनियस रीजन में। इन द माउंटेनियस रीजन वेयर रोड्स और रेलवेज कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड, देन देयर roadways are constructed. Ropeways are constructed. Ropeways are constructed at Rajgiri in Bihar and in many places of Himalaya. अगर गुजरात की बात करें तो पावागढ़ है, सापुतारा है,
ये सब जगह पे आपको रोपवेज मिलेंगे। और ये है रोपवे ऑफ इंडिया। टेकिंग अ राइड on a link auto is mostly likely outstanding amongst other approaches to see a city, क्योंकि यहाँ से पूरा आपको ये हाइट पे होता है तो पूरा आप आराम से बैठ के ओपन कैब होती है तो पूरे सिटी को आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आवर कंट्री। तो 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये वर्क आपको करना है मैप में से देख के, और ये क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स आपको सॉल्व करने हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन एनी टाइम, आई एम रेडी टू सर्व यू एंड गाइड यू। तो हायर स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे 9th 10th में तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत सारी और डिटेल्स भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो रहा है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो भी देख लीजिए। 1 to 4 के भी वीडियोज़, 1 to 4 चैप्टर के भी वीडियोज़ अपलोड है अलग अलग पार्ट में, वो भी आप देख लीजिए। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड well, and if you are having any doubt you ask me your question anytime. Prepare all the things very carefully. This is the base of higher standard. GSCB टेक्स्ट बुक में डिटेल्स इतनी नहीं है, otherwise if you studied CBSE or NCERT टेक्स्ट बुक then lots of details are given into that, but whenever I upload that, अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, वॉश योर हैंड्स मैनी टाइम, wear a mask when you go outside and maintain social distance to prevent from corona. Take care, God bless you, thank you very much.